हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल नंबर चेंजिंग फॉर्म या फिर अपडेट फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो आइए और जानते हैं किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपसे फ़ोटो पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है। यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम फिलअप करना है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। जैसे कि यहाँ पर मैं सेक्टर 24 टाइप कर देता, क्योंकि मेरा अकाउंट सेक्टर 24 बैंक ब्रांच में है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, जहाँ पर आपसे कस्टमर आईडी पूछा जाता है। तो आप अपना कस्टमर आईडी यानी ग्राहक आईडी फिलअप कर देंगे। अब कस्टमर आईडी आपके बैंक पासबुक में देखने को मिल जाता है, वहाँ से आप यहाँ पर कस्टमर आईडी फिलअप कर देंगे। जहाँ तक आपका कस्टमर आईडी आता है वहाँ तक आपको डिटेल फिल कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे, जहाँ पर आपसे फर्स्ट नेम पूछा जाता है। जिस नेम से आपका बैंक अकाउंट चल रहा है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद अगर आपको कोई मिडल नेम है तो आप एक दो कॉलम छोड़ के मिडल नेम भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है, कि यहाँ पर हम अपना लास्ट नेम फिलअप कर देते हैं। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है, जहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, यानी जन्म तारीख आपसे पूछा जाता है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, जहाँ पर आपसे अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या नंबर आपसे पूछा जाता है। तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। बैंक अकाउंट नंबर आपके पासबुक में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भर सकते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, जहाँ पर आपसे पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है। पैन कार्ड नंबर आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फिलअप करना। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे, जहाँ पर आपसे बेस ब्रांच पूछा जाता है, जहाँ पर भी आपका बेस ब्रांच चल रहा है। जैसे कि सेक्टर 24 हमारा जो ब्रांच डाले थे हम, सेम यही हमारा बेस ब्रांच भी यही कहलाएगा। तो हम यहाँ पर सेक्टर 24 का बेस ब्रांच फिलअप कर देंगे, और वहाँ का आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत एड्रेस टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने सेक्टर 24 रोहिणी लिख दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर। अब इसको आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग यानी पुराना मोबाइल नंबर फिल करना है। जो मोबाइल नंबर अभी बैंक अकाउंट में आपका चल रहा था या फिर चल रहा है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको न्यू मोबाइल नंबर इसके नीचे वाले कॉलम में फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर पुराना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना न्यू मोबाइल नंबर फिल करना है। इतना डिटेल फिलअप करने के बाद देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है रीज़न फॉर चेंज इन मोबाइल नंबर, यानी आपको रीज़न बताना है क्यों मोबाइल नंबर आप चेंज कराना चाहते हैं। तो देखिए, आपका जो भी रीज़न होगा आप रीज़न यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि मेरा रीज़न है लॉस्ट मोबाइल नंबर, मेरा पुराना नंबर खो गया है, इस वजह से मैं न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट कराना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लॉस्ट नंबर लिख दिया है। तो आपको इसी तरीके से एक रीज़न यहाँ पर लिख देना होगा। उसका देखिए, हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे, जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करना है। अब ये जितना एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इन सभी एरिया में बेसिकली आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अपना हाउस नंबर इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। स्ट्रीट या फिर रोड यानी गली नंबर आप इधर फिल कर देंगे। जहाँ पर आपसे एरिया या फिर लोकेलिटी पूछा जाता है, आप अपना लोकेलिटी नेम या फिर एरिया नेम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम आएंगे, जहाँ पर आपसे लैंडमार्क पूछा जाता है। लैंडमार्क मतलब नियर बाय लोकेशन आपका जो है, वो नियर बाय लोकेशन आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। देन आपको सिटी नेम यानी दिल्ली सिटी नेम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जिप कोड यानी पिन कोड वगैरह है आपका, तो वो पिन कोड आप फिलअप कर देंगे। देन आपको स्टेट नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको कंट्री नेम फिलअप कर देना है, जो कि हमारा कंट्री इंडिया है। हमने यहाँ पर इंडिया फिलअप कर दिया। इतना डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे साइड आना है, कस्टमर सिग्नेचर, ग्राहक का सिग्नेचर आपको कराना होगा। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखना है, यहाँ पर आपसे डेट पूछा जाता है। जिस डेट को आप बैंक में फॉर्म सबमिट करने वाले हो, उस दिन का डेट आपको फिलअप करना है। इतना डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे साइड आना है फॉर बैंक यूज ओनली, यानी यहाँ पर नीचे जो कॉलम जितना आपको दिया जा रहा है, ये सारा बैंक में यूज किया जाएगा। यानी इसके नीचे आपको कोई भी डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहीं तक डिटेल फिलअप करना था, जो कि हमने कर लिया है। इसके बाद नीचे वाला जितना डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सारे डिटेल बैंक में ऑफिसर्स भरेंगे, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको इतना डिटेल फिलअप करना है। उसके बाद इस सिंगल फॉर्म को आपको बैंक में सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका 1 से 2 दिन में मोबाइल नंबर अपडेट या फिर चेंज कर दिया जाएगा और आपको SMS में बता भी दिया जाएगा कि हमने आपका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।